हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 2025 का गणित का वायरल पेपर करा रहे हैं। ये HW आप देख सकते हैं पेपर का सेट है। यहाँ पे आप सभी को पार्ट 2 कराएंगे। पार्ट 1 में आप सभी को इसके सारे बहुविकल्पी प्रश्न करा चुके हैं। अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछता है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में, उन प्रश्नों को आपको कॉपी पे लिख के आपको बताएंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में इन सवालों को कॉपी पे कैसे लिखें, जिससे एग्जामिनर आपका चाह के भी एक नंबर ना काटे। देखिए, गणित का पेपर जो होता है ना, इसका लिखने का भी सही तरीका होता है। यदि आप सही तरीका से लिखेंगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये पेपर है, इस पेपर का संपूर्ण हल करा रहे हैं। तो इसका ये पार्ट 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश है, इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा जब आप पार्ट 1 देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए सब बहुविकल्पी प्रश्न आपको ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों को हल करने का तरीका आपको सिखाया है। यदि नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर इन प्रश्नों को देखें। देखिए सभी प्रश्न आपको करवा दिया गया है। अब यहाँ से आपको हल कराएंगे पार्ट 2, जिसमें यहाँ पे आप सभी के खंड ब के जो प्रश्न पूछते हैं, जो लिखित रहता है, जिसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका पे इस प्रकार से देना रहेगा। ठीक है, तो आपको पूरा इसका पार्ट 2 कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा खंड ब। देखिए बार बार बता रहे हैं जिससे आप लोग इस पॉइंट को भूलें ना बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, देखिए खंड ब है तो खंड ब लिखिएगा और यहाँ से ऐसे खींच लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए वर्णनात्मक प्रश्न है, तो एक लाइन छोड़ के लिख लीजिएगा वर्णनात्मक प्रश्न। ये हो गया आपका और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है? 21 है। तो यहाँ पे लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या, एक दो लाइन छोड़ के प्रश्नोत्तर संख्या कौन से नंबर का है? 21 का है। 21 का कौन सा है? क ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर क दिया है तो क लिखिएगा। जो यहाँ पे लिखा रहता है वही यहाँ पे आपको डालना रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का ये रहेगा। देखिए कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। पहले स्केल रहेगा, तो स्केल की सहायता से लाइन खींच लीजिएगा ऐसे, जिससे देखने में काफ़ी सुंदर लगे। अब देखिए यहाँ पे कहा है सिद्ध कीजिए कर दूँ एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, पहले यहाँ पे लिखिएगा हल लिखने के बाद आप यहाँ पे मान लीजिएगा। ठीक है, जो मानना है आप ब्लैक पेन से मानिएगा, माना। जिससे देखिए यहाँ पे 2 फायदा होगा। एक तो सवाल आपको आ जाएगा, दूसरा कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कैसे कॉपी लिखा जाता है ये भी आपको तरीका पता चल जाएगा। यहाँ पे करड़ी 2 को क्या मानिएगा कि करड़ी 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये 2-3 बार ये प्रश्न बता दिए आपको। बार बार एक प्रश्न को हर पेपर में जब दिया है ये प्रश्न, तो हर पेपर में करा रहे हैं, जिससे एकदम ये प्रश्न आपको याद हो जाए। देखिए अब यहाँ पे कड़ी को सिद्ध करना है, तो अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसका अपोजिट मानेंगे परिमेय संख्या मान लेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये क्या आ जाए कड़ी जब परिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या a/b के रूप में लिख लीजिए। देखिए a/b लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक बना के a, b क्या है? सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए क्या लिखेंगे कि b का पहले गुणा कर लेते हैं इस साइड। तो b का गुणा करेंगे तो कितना? b कड़ी में 2 हो जाएगा और बराबर a हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे? वर्ग कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखिए वर्ग करने पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? b कड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कड़ी 2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप कि यहाँ पे लिखिएगा अतः जो है 2 जो है a स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखिए इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा।
अब देखिए जब इतना लिख लेंगे ना तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं रहेगा, तब अगले पेज पे चले जाइएगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ मानिएगा, फिर दोबारा मान लीजिएगा, माना या पुनः माना, पुनः माना। अब क्या मानेंगे, पुनः मानेंगे आप कि ए बराबर क्या मान लेंगे, ए बराबर 2c मान लीजिएगा। जब ए बराबर 2c मानेंगे तो देखिए आपका आया क्या था, आपका इतना आया था 2b² बराबर a², जो कि यहाँ पे पहले सिद्ध किया, आपको इतना आया था। अब यहाँ पे ए की जगह पर 2c रख लीजिएगा, 2b² = 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2b² 2 का स्क्वायर कर 4c² हो जाएगा। देखिए 2 को 5 कर लीजिएगा, b² 4c² बटा के 2 कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b² बराबर 2 से कटेगा 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 2c² हो जाएगा। अब देखिए जैसे वहाँ पे लिखे थे तो अतः लिखिएगा, अतः 2b² को विभाजित करेगा, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे लिखे थे पॉइंट, वही पॉइंट यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे कि अब यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, अतः जो 2 है a और b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को, या ए दो जो लिख सकते हैं, a का b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि माने थे आप, क्या माने थे, अभाज्य संख्या a और b को यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड होने का मतलब क्या हो गया कि इसका कोई आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, अतः कथन जो होगा, अतः कथन विरोधाभास है, विरोधाभास है। यानी जो कथन माने थे आप, क्या माने थे, विरोधाभास माने थे, विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए करड़ी दू क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा, जैसे लिखे हैं आप इस प्रकार से लिखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, दूसरा नंबर का। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे आप हल करेंगे, चलिए इस प्रश्न को हल करके बताते हैं। इन प्रश्नों का एकदम सीख लीजिए आप। प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा यहाँ पे बीच में, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का कौन सा है, ख है, 21 का ख नंबर है। ठीक है, अब देखिए 21 का ख है, पहले सवाल उतार लीजिए, क्या सिद्ध करना है, 1 + sec a अपान sec a दिया है, और आपको सिद्ध करना है sin² अपान 1 - cos a, ये प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, इसको पहले हल करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए 1 + sec a है ना, तो यहाँ पे देखिए 1 + sec a अपान में sec a, चलिए पहले इसको हल करते हैं। देखिए 1 + sec a को क्या लिख सकते हैं, साइन का स्क्वायर में लाना, साइन का स्क्वायर में लिखिए, 1 अपान क्या लिख सकते हैं, cos a लिख सकते हैं। अब पूरा के बटा में कितना है, sec a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान cos a लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या लिखना है आपको, देखिए cos a का 1 में गुणा करेंगे तो cos a हो जाएगा और +1 हो जाएगा, और बटा में cos a हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब ये बटा है तो गुणा का चिन्ह बनाइएगा, नीचे के भिन्न पलट दीजिएगा, तो cos a ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। देखिए cos a से क्या हो जाएगा, देखिए इसको cos a से cos a काट दीजिएगा, तो आपको बचेगा कितना, cos a +1। यानी देखिए आपको लाना था इतना, लेकिन आया नहीं ना इतना, आपको cos a +1 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला भी हल करेंगे, और इसको हल करके आप इतना ला देंगे, और जैसे ही इतना आएगा लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये कंडीशन में हुआ कि आपको इसको भी हल करना पड़ेगा। अब देखिए उतना लाना तो कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि sin² a है ना, तो देखिए sin² a का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि sin² a जहाँ पे रहेगा आपका, वहाँ पे आप फार्मूला में लिख सकते हैं
1 माइनस कास स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं फार्मूला में। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो वहाँ पर डायरेक्ट लिखिए 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कास ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फार्मूला देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन ए प्लस बी और अगले क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी होता है। इतना लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए इस रूप में विस्तार कर देते हैं। देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर है तो यहाँ पे आप स्क्वायर बना सकते हैं, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस रूप में इसको क्या करेंगे विस्तार करेंगे, एक हला प्लस में एक हला माइनस में। तो चलिए प्लस और माइनस में विस्तार कर लेते हैं कास से, और अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कास ए हो जाएगा और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कास ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या किए हैं कि इसके जगह पे इतना रूप में विस्तार किए हैं, यानी कि एक हला प्लस में एक हला माइनस में लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कास से 1 माइनस कास से, तो ये इससे कट जाएगा पूरा बराबर है, तो यहाँ पे बचेगा कितना आपका 1 प्लस कास ए बचेगा। ठीक है, देखिए अब ये इस रूप में लिखा है तो इसी रूप में कास को पहले लिख लीजिए, तो कास ए प्लस 1 हो जाएगा। और देखिए यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि किसी प्रकार से आप सिद्ध कीजिए और लास्ट में दोनों पक्षों को बराबर कर लीजिए। जैसे ही दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर होगा वैसे ही लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आपको सवाल हल करना, देख सकते हैं ऐसे ही कॉपी पे आपको सवाल लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये ख वाला हो गया। अब ग वाला प्रश्न देखिए, जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्नों को एकदम तैयार आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपको बोर्ड का एग्ज़ाम 1 मार्च को देना है तो आप इन प्रश्नों को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि जो गणित का सभी फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, गणित के जो 14 चैप्टर हैं आपके ना, 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर का आपको फार्मूला आदमी रिवीजन करा दिए हैं। अभी तक फार्मूला को नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, या आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस फार्मूला का लिंक दे रहे हैं जिसको आप देख के कम से कम समय में सारे फार्मूला का आप रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 21 का ग हल करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 21 का ग है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे सवाल में है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। तो यहाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, है तो 2 नंबर का, लेकिन देखिए कैसे लगाएंगे। पहले नंबर तो आप प्रकार और कार की सहायता से एक वृत्त खींच लीजिएगा, जैसे हम देखिए हाथ से ही खींच देते हैं। और जब भी आप चित्र उत्र बनाइएगा तो दाएं साइड ही बनाइएगा, जिससे आपको बाएं साइड का जो जगह मिले यहाँ पे आप सवाल को हल कर सकते हैं। अब यहाँ भी देखिए कह 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघुखंड देखिए वृत्तखंड का, तो देखिए यहाँ से ये मिला लीजिए आप, यहाँ पे इसका जब खींचेंगे तो केंद्र होगा, इसको यहाँ से मिलाइएगा और इसको यहाँ से मिला लीजिएगा। अब देखिए इसको क्या कीजिए दूसरे पेन से, इसे यही आपको क्या इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ भी देखिए कह रहा है कि एक समकोण आंतरित करता है, यानी केंद्र पर एक समकोण का मतलब होता है कि 90 अंश का यहाँ पे कोण बना रहा है, यानी थीटा का मान कितना है 90 अंश का, और यहाँ पे त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर का है। अब इसका नाम देना चाहे दे सकते हैं OACB। ठीक है, इस तरह नाम दे दीजिएगा। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे, बहुत सिंपल तरीका से समझा रहे हैं, बस समझ लीजिए आप। जब ये चित्र बना लेंगे आप ना, तो यहाँ पे सिर्फ लिख लीजिएगा त्रिज्या को R से दिखाइएगा। R बराबर कितना है आपका 21 सेंटीमीटर है। और कोण क्या है आपका, कोण को थीटा से दिखाया जाता है, थीटा बराबर कितना है 90 अंश है। अब देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे लिखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए बराबर, चलिए यहाँ से लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना, पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिएगा। यहाँ पर लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का मतलब हुआ कि यहाँ से लेके OACB, यानी कि यह पूरे भाग का निकल रहा है, तो इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल
ये फार्मूला रख लेंगे, ठीक है। इसी फार्मूला पे क्या करेंगे, सवाल अब रख के हल कर लेंगे। चलिए इसका फार्मूला पहले लिखते हैं। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला आप सभी को बताएं क्या होता है, थीटा बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। और ये त्रिभुज बनता है, इस त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला याद रखिएगा, जब त्रिज्यखंड के रूप में रहेगा तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। इस फार्मूला पे आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हल करने का तरीका क्या होता है कि पहले जो कॉमन उसको कॉमन ले लीजिए। जैसे आर स्क्वायर है तो आप कॉमन लेके लगा सकते हैं या इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 90 अंश है, तो थीटा का मान 90 अंश रख के हल कीजिए। चलिए गुणा भाग कर लेंगे, सही रहेगा। यहाँ पे 360 है, पाई का मान कितना होता है 22/7 है, और आर का मान कितना है, देखिए आर का मान 21 है ना, तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर रखेंगे। देखिए 21 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे आर के जगह पे 21 का स्क्वायर कर लीजिए और गुणे साइन थीटा का मान कितना है 90 अंश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल कीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 1 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1/4 गुणे 22/7 गुणे 21 के स्क्वायर मतलब 21 गुणे 21 कर लीजिए 2 बार, माइनस 1/2 गुणे 21 गुणे साइन 90 अंश का मान आप सभी को याद होना चाहिए कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए 7 से कटेगा, 7 3 21 कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूना के 4 और ये 11 बार में कटेगा। तो कुल मिला के आपको गुणा करके लिख लीजिए 11 3 और 21 में। तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए 21 का 3 में गुणा करेंगे, 21 का 3 कितना, 11 3 33 हो जाएगा। और फिर कितना का करना है आपका 21 का, तो गुणा कर लीजिए 21 का। देखिए 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 6 3 9 और 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका कितना हो जाएगा 693 और बटा में 2 माइनस। अब इसका देखिए गुणा करना है तो 21 के 1 में करेंगे तो 21 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में ध्यान से देखिएगा आप, आपका क्या 2 हर बराबर है ना, यहाँ 2 लिखिएगा और 693 में से 21 घटा लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसे घटा 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 672 बचेगा ना, और बटा में 2। अब 2 का भाग दे लीजिए, 2 3 6 2 3 6 2 6 का 12, यानी 336 हो गया। अब इसका मात्रक लिखना मत भूलिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर कर लीजिएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को लगाइएगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे लगाना है आपको, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लगाइएगा, समझ में आ गया ना। और ये मात्रक लिखना मत भूलिएगा, जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो हमेशा स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, आपको ये फार्मूला कई बार बताए हैं। यदि फार्मूला वाला अभी तक वीडियो नहीं देखें तो पहले जाकर उसको जरूर देखिए, समझ में आ गया नहीं। तो चलिए अगला सवाल देख लीजिए आप। अगला सवाल आपका क्या है, ग है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बहुलक ज्ञात करना है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या पहले का घड़ी है, ठीक है। ये पहले का क्या है, घड़ी है। इसको हल कैसे करेंगे, देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा वर्ग अंतराल, फिर इसके बाद बारंबारता दिया तो बारंबारता लिख लीजिए, बारंबारता, ठीक है। अब वर्ग अंतराल देखिए 15 से 20, 20 से 25 यानी 45 तक दिया, 5 का अंतर दिया तो लिख लीजिए 15 से 20 है, 20 से यहाँ 20 से 25 है। चलिए इस पेन से लिखते हैं, 25 से कितना है 30 है, और 30 से लेके 35 है, और 35 से लेके कितना है 40, और 40 से लेके कितना है 45, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए अब बारंबारता कितना 3 8 9 है, तो यहाँ पे लिखिए 3 8 9 है। फिर इसके बाद कितना दिया 10 3 2 दिया है, तो 10 3 2, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर इसके बाद देखिए आप स्केल से खींचिएगा, ऐसे स्केल से जरूर खींच लीजिएगा, हाथ से ही खींच दे रहे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं ये चीज़, आप स्केल से इसको खींचिएगा, ठीक है। देखिए ऐसे आप बना लीजिएगा। अब देखिए इस सवाल को लगाना है आपको, तो सबसे पहले इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बिना फार्मूला का आप लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका फार्मूला होता है बहुलक बराबर, चलिए यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं जिससे आपको दिमाग काम करे कि क्या क्या आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ बहुलक बराबर आपका फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है आपका फार्मूला, यहाँ पे होता है कि L + F1 - F0 अपान में
2f1 माइनस, देखो 2f1 माइनस F0 माइनस F2 को कोष्टक बंद कर लीजिएगा इस तरह और गुणे h लिखिएगा। ये होता है फार्मूला। तो इसका मतलब हुआ कि आपको यल का मान, F1 का मान, F0 ये सब पता होना चाहिए। अब ये सब पता करने के लिए चलिए आपको यहाँ बताते हैं। तो देखिए बारंबारता जब बहुलक निकालना होता है ना, तो इसमें जो बारंबारता दिया रहता है, इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या दिया था, देखिए इसमें सबसे बड़ी देखेंगे तो 10 है। तो इसको ऐसे घेर लीजिएगा, आपको यहीं पर समझा देते हैं। जब ऐसे घेर लेंगे तो जो इधर वाला मान, पहला वाला मान होता है, ये यल का मान होता है। यल बराबर कितना हुआ, 30 हुआ। ठीक, देखिए ये एफ का मान, ये किसका मान होता है, F0 का मान होता है। ये किसका मान होता है, F0 का। तो यहाँ सॉरी, देखिए ये होता है आपका F1 का मान होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो, यहाँ पे F1 का मान हो गया। और इसके पहले वाला जो मान होता है F0 का मान होता है, और इसके बाद वाला जो मान होता है F2 का होता है। ये आपको आना चाहिए सब ना। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आ गया, F1 का मान आ गया आपका कितना, F1 का मान आया 10, F2 का मान कितना आया है आपका 3, और F0 का मान कितना आया है 9 आया। यही सब मान उठा के इसमें रख लीजिए। लेकिन अब देखिए इस फार्मूला में एच भी दिया है, तो आपको एच कैसे ज्ञात करना रहता है। तो देखिए यहाँ एच बराबर जो ये वर्ग अंतराल लिखा था 30-35 दिया है ना, इसी का अंतर निकालेंगे, यानी बड़ी संख्या यानी 35 में से क्या करेंगे 30 को घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब यही मान क्या करना है, इस फार्मूले में उठा के रख देना है, और रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम मान रख के हल कर लेते हैं। देखिए यल का मान कितना है 30 है, F1 का मान कितना है 10, माइनस F0 का मान कितना है आपका 9, अपान में कितना है 2, F1 का मान कितना है 10 माइनस F0 का मान कितना है आपका, यहाँ F0 का मान है, F0 का मान कितना है 9, और माइनस F2 का मान कितना है 3। ठीक है, और गुणे H का मान कितना निकालें 5। तो देखिए आप क्या किए हैं कि यही सब मान उठा के सिर्फ यहाँ पे पुटअप किए हैं। अब यहाँ पे केवल क्या करना है, आपको गुणा भाग कर लेना है। देखिए 30 है तो 30 लिखिए, प्लस 9 में से 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और बटा में 2 का करेंगे गुणा, इसमें 20 हो जाएगा, माइनस 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, और कोष्टक बंद कर लीजिएगा और गुणे 5 कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा 30 प्लस देखिए 1 बटा के घटाएंगे 10 में 20 में से, तो वो हो जाएगा 8, यानी कि 20 में से 12 घटाना तो 8 बटा में 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा 30 प्लस 5 के गुणे 1 में करेंगे 5 बटा के 8, पहले इसका भाग दे लीजिएगा, देखिए 30 हो जाएगा। अब 8 का भाग इसमें दीजिएगा, देखिए पहले नहीं भाग जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, यानी 0 करेंगे, 50 8 छके 48 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 छके 48 को 2 बचेगा, 8 दूना के 16, 8 5 40, इस तरह मतलब 8 का भाग 5 में देंगे तो 625 बार में जाएगा दशमलव में। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 30 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 30, और 0.625, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुलक जब भी निकालना रहेगा तो इस प्रकार से आप निकालिएगा। ठीक है, देखिए अब इस सवाल को करना है, ये तो हो गया। अब इस सवाल को देखिए करना है तो कैसे करेंगे, वही लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 न्याय। ठीक है, इसको हल करना है, चलिए हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इस सवाल को लगाना है तो कैसे लगाएंगे, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तब इसके बाद सवाल लगाना प्रारंभ कीजिएगा। कह रहा है उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो देखिए जब अंतर विभाजित कर रहा है तो ऐसे एक रेखा खींच लीजिएगा। ठीक है, ऐसे एक रेखा खींच लीजिएगा। ठीक है, ये रेखा हो जाएगा, इसका नाम देना होगा ए, बी अपने मन से, और बीच में कोई एक बिंदु पी लीजिएगा। देखिए इसका दिया है 4, -3, फिर दिया है आपका 8, 5, और जो अनुपात में बांट रहा है 3:1 में, यानी 3 वाला भाग ये होगा, 1 वाला भाग ये होगा, इस तरह लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे ये x1 मान लेते हैं, यहाँ पे y1, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। यहाँ पे m1 अनुपात m2 का मान दिया है 3:1, ये सवाल में भी दिया है, आपको यहाँ पे लिख के भी बता दिए, यानी m1 का मान 3 हुआ, m2 का मान 1 हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो चलिए निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पी बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, आपको अंतर विभाजन वाला पी बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होगा निर्देशांक आपका होता है कि m1 के साथ x2 होता है, प्लस m2 के साथ x1 होता है, और बटा में दोनों का योग होता है, m1 प्लस m2 होता है, कामा
m1 के साथ y2 होता है और m2 के साथ y1 होता है और दोनों का योग हो जाता है, m1 प्लस m2 हो जाता है और कोष्टक बंद हो जाता है। बस यहाँ पे मान रख के केवल आपको क्या करना है, हल करना है। चलिए यहाँ पे मान रख के हल करते हैं। m1 का मान कितना है, देखिए m1 का मान 3 है, यानी पहला वाला मान 3 होगा। x2 का मान कितना है 8, तो 8 रख लीजिए, प्लस m2 का मान कितना है आपका, m2 का मान है आपका 1 और x1 का मान कितना है 4, तो 4 रख लीजिए। अब बटा में दोनों का योग यानी 3 प्लस 1, यानी m1 m2 का योग 3 प्लस 1 कर लेंगे, कामा m1 का मान 3, y2 का मान यहाँ से रखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका y2 है ना, y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है -3 और दोनों का योग यानी m1 प्लस m2 का यानी 3 प्लस 1। इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, 8 त्रिके 24 प्लस 4 के 4 बटा में 3 1 4, या 5 3 15, 3 1 3 देखिए प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस, बटा के 3 1 4। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए 24 में अब जोड़ लीजिए, 24 4 कितना 28 बटा के 4 हो जाएगा, कामा ये घटाएंगे 12 बटा के 4 हो जाएगा। जब संख्या कटता रहेगा तो इसको कटा लीजिएगा। चलिए कट रहा है 4 से कितने बार में, 4 से 28 और 4 से 12। यहाँ लिखना होगा तो इस तरह लिख भी सकते हैं कटा के, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यही क्या हो जाएगा, पी बिंदु का निर्देशांक होगा, और यही आपसे पूछ रहा था, लास्ट में ऐसे आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। आप देख सकते हैं इस प्रश्न को संपूर्ण हल। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, y की वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, देखिए इस सवाल जो आपको बता रहे हैं बार बार पेपर में यही सवाल आ रहे हैं, जिससे आपको पूरे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा अब तक। यहाँ आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है 21 का च है, 21 का च है। अब देखिए इस सवाल को लगाना तो कैसे लगाएंगे, चलिए यहाँ पे देखिए 2 बिंदु दिया है, जब 2 बिंदु दिया है तो ऐसे एक रेखा खींच लीजिएगा। इस रेखा खींचने के बाद आप लोग स्केल से खींचिएगा, जहाँ तक कोशिश कीजिएगा स्केल से। ए बी है, पहला बिंदु दिया है 5 कामा -3 और यहाँ पे दिया है 13 कामा y, और इसके बीच की दूरी कितना दिया है, इसके बीच की दूरी दिया है 10 मात्रक, 10 मात्रक। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है, इसको मान लीजिए कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ लिखिए 2 बिंदु के बीच की दूरी, 2 बिंदु के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या फार्मूला होता है करड़ी में, चलिए लिखते हैं। फार्मूला आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया है 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 रखिएगा बराबर रूट में x1 का मान कितना दिया है 5, तो 5 रखिए, माइनस x2 का मान कितना दिया है 13, तो 13 रख लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y1 का मान कितना है -3, y2 का मान कितना है आपका y, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हल करेंगे कैसे, देखिए 10 है तो 10 रहने दीजिए बराबर, यहाँ पे देखिए आप 13 में से 5 घटाएंगे -8, 8 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस -3 माइनस y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मत कीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला मत लगाइए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना होगा तो हिंदी में लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट वर्ग कर दे रहे हैं, आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये स्क्वायर कड़ी को क्या करता है हटा देता है, और -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यार माइनस के स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, और प्लस -3 माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 64 को 95 कर लीजिएगा, 100 माइनस 64 कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए स्क्वायर हटाने क्या नियम है कि दोनों पक्षों का आप कर लिख लीजिएगा, करड़ी ले लीजिएगा ना। आप हिंदी में चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों का करड़ी लेने पर। देखिए 36 का वर्गमूल हमेशा किस में आता है प्लस माइनस में आएगा, और 36 का वर्गमूल 6, और ये -3 और माइनस y हो जाएगा ना, और ये स्क्वायर क्या करेगा हट जाएगा। अब देखिए इसका आंसर ज्ञात करना है, यहाँ तक तो आपका सही है, लेकिन आपको y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए y का मान कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला पेज पे कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पूरा हल करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या आया है सवाल को, एक बार जब दूसरे पेज पे जाइएगा ना, तो दूसरे पेज पे जो सवाल वहाँ पे लास्ट में आएगा उसको लिख लीजिएगा जरूर से। प्लस माइनस कितना आया 6,
ये -3 और -y इतना आया था, तो इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे खला प्लस लेके चलेंगे, यानी +6 बराबर क्या करेंगे, -3 और -y लेके चलिएगा। -3 इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर का प्लस हो जाएगा और -y हो जाएगा। 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए प्लस में होगा ना, देखिए प्लस और प्लस जोड़ेंगे तो प्लस में ही होगा और -y। अब माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस को क्या कर देंगे, माइनस कर देगा तो -9 और बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। एक तो y का मान आया आपका -9। अब अगला क्या करेंगे, एक हला आप माइनस में लेंगे, देखिए +6 लिए थे, अब -6 ले लीजिएगा, बराबर कितना, -3 -y। तो -6 ये इधर आकर +3 हो जाएगा और -y हो जाएगा। यहाँ पे आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 -y, माइनस से माइनस आपको कट जाएगा, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप आंसर लिख दीजिए, ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को सवाल, ये पूरा पहला भाग इसका बता दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का सभी सवाल बताए हैं। अब देखिए आपके सामने जो सवाल है आपको दिखा देते हैं। देखिए ये सवाल है आपके सामने, ये आपको किन्हीं पाँच भागों को ही हल करना है। तो ये जितने भी सवाल हैं, आप इन सवालों को क्या कीजिएगा, आप जरूर लगा लीजिएगा, और नहीं लग पाएगा आपसे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, इसका आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे। हो सकता है कि पार्ट 3 लाए इसका, उसमें आप सभी को प्रश्न ये पूरा संपूर्ण हल करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए।